दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां दिल्ली वासियों के लिए फ्री की रेवड़ी बांटने की बौछार कर रही है। दिल्ली के लोगों को फ्री की रेवड़ी वाली आदत लगाकर अरविंद केजरीवाल पिछले 12 साल से सीएम गद्दी पर कब्जा किए बैठे हैं और खुद घोटालों की मलाई चाट रहे हैं। दिल्ली वासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजधानी की सड़कें कैसी है, टूटी फूटी सड़कों पर भी वो दौड़ने को तैयार बैठे हैं। बस उनको फ्री वाली बिजली पानी के साथ फ्री वाली रेवड़ी मिलती रहनी चाहिए। दिल्ली में फैल रही गंदगी से होने वाले वायु प्रदूषण को भी दिल्ली के मतदाता पिछले 12 साल से पचा रहे हैं। भले ही उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की उम्र 12 साल कम हो गई हो, लेकिन फ्री की रेवड़ी बराबर मिलती रहे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को पिछले 12 साल से जिता रहे हैं। लेकिन इस बार आदत से मजबूर दिल्ली वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोलकर फ्री की रेवड़ी बांटने वाला ऐलान कर दिया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बस ट्रेन सफर के साथ साथ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों रुपए महीना देने वाला दांव भी लगा दिया है। ऐसे में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले बीजेपी के इस दांव ने आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। खैर, फ्लोर सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई आज की ताज सर्वे ता ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से फ्लोरी सट्टा बाजार की ताज सर्वे ता ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली गोंडा, दूसरी गोकलपुर, तीसरी करावल नगर, इन 3 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 2 सीटें, पहली सिलमपुर, दूसरी मुस्तफाबाद, इन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। उत्तर पूर्व दिल्ली जिले में कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर तो मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली के सादरा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोर सट्टा बाजार की ताज सर्वे ता ओपिनियन पोल के मुताबिक सादरा जिले की 3 सीटें, पहली विश्वास नगर, दूसरी सादरा, तीसरी रोहतास नगर, यहां बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं सादरा जिले की 2 सीटें, पहली सीमापुरी, दूसरी बाबरपुर, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करते हुए सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का सादरा जिले में भी खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोर सट्टा बाजार की ताज सर्वे ता ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली पूर्व की सभी 6 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है। त्रिलोकपुरी सीट बीजेपी खाते में, कोंडली सीट कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी खाते में, पड़पड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के वडोदरा चुनाव हार रही है, बीजेपी जीत रही है। लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, गांधीनगर सीट भी बीजेपी खाते में। आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के अन्य दलों का दिल्ली पूर्व में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोर सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली दक्षिण की 3 सीटें, पहली मालवीय नगर, दूसरी महरौली, तीसरी छतरपुर, यहां बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं दिल्ली दक्षिण की 2 सीटें, पहली देवली, दूसरी अंबेडकर नगर, इन दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली दक्षिण में भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर मिल सकता है, लेकिन खाता खुलता हुआ कांग्रेस पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में नई दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान लगाया है। पटेल नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश सीट बीजेपी खाते में। मात्र नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ अरविंद केजरीवाल जीत दर्ज कर सकते हैं। नई दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोर सट्टा बाजार की ताज सर्वे ता ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बदरपुर सीट बीजेपी खाते में, कस्तूरबा नगर सीट बीजेपी खाते में, जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, यहां बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कालकाजी विधानसभा सीट पर दिल्ली की सीएम आतिशी चुनाव हार रही है, यहां भी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली तुगलकाबाद, दूसरी संगम विहार, तीसरी ओखला, इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। संगम विहार विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी का भी दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में खाता नहीं खुलेगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है, लेकिन खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं और ये दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिला है वो काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ताउपिन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला सीट भी बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा नजफगढ़, बिजवासन, पालम यानी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन के अन्य दलों का दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की किसी भी सीट पर खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले में भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट मिलेगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है और नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर कब्जा कर रही है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ताउपिन पोल के मुताबिक पश्चिम दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पश्चिम दिल्ली की मोतीनगर सीट बीजेपी खाते में, मादीपुर सीट बीजेपी खाते में, जनकपुरी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। नांगलोई सीट भी भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 5वीं हरिनगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली की बची हुई 2 सीटें, पहली तिलक नगर, दूसरी राजौरी गार्डन, यहां कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस का यहां भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ताउपिन पोल के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की मात्र 1 विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां खाता नहीं खुल रहा है, सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की पहली रिठाला, दूसरी मुंडका, किराड़ी, त्रिनगर, इसके साथ साथ मंगोलपुरी और शालीमार बाग दोनों विधानसभा सीटें भी उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की एकमात्र सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। हालांकि अच्छा खासा वोट शेयर उत्तर पश्चिम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, 7 की 7। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सेंट्रल दिल्ली की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। सेंट्रल दिल्ली की बुराड़ी सीट भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। तिमारपुर सीट पर भी बीजेपी जीत रही है। सदर बाजार विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। इसके अलावा करोल बाग एक महत्वपूर्ण सीट, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं सेंट्रल दिल्ली की बची हुई 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। सेंट्रल दिल्ली की मटिया महल, बल्ली मरान, चांदनी चौक, इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सेंट्रल दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट मिल रहा है, जो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डायरेक्ट फाइट है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा दिल्ली उत्तर 11वां जिला है दिल्ली का, यहां की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे ताउपिन पोल के मुताबिक दिल्ली उत्तर की सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली उत्तर में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बंगवा लहराती हुई सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली उत्तर की नरेला, आदर्श नगर, बादली सीट, इसके अलावा बवाना सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके अलावा रोहिणी, सकूर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन, 8 की 8 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी
के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सकूर बस्ती विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। दिल्ली उत्तर में आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दलों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सर्वे में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर फ्लो सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई आज की ताज सर्वे ताज ओपिनियन पोल को आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी 54 विधानसभा सीटों पर बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी को मात्र 16 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल हो सकती है। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। हालांकि सभी 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का अनुमान है। 12% के लगभग वोट है वो कांग्रेस पार्टी को दिए गए हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन के जो अन्य दल हैं वो भी पूरी तरह से जीरो बटा सन्नाटा पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को 12% के लगभग मिलने वाले वोट का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा और आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 54 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाती हुई इस ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है।